नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सर्दी के इस सीजन में कोहरा पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन रेलवे ने अभी से ये मान लिया है कि दिसंबर से फरवरी तक उत्तर मध्य भारत में कोहरा पड़ेगा। इस कारण रेलवे ने 8 ट्रेनों के 100 से फेरों को रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 14525 अंबाला श्रीगंगानगर और गाड़ी संख्या 14526 श्रीगंगानगर अंबाला को 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द करने का निर्णय किया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 14724 भिवानी प्रयागराज और गाड़ी संख्या 14723 प्रयागराज भिवानी को आंशिक रूप से रद्द किया है। रेलवे ने गाड़ी संख्या 12988 अजमेर सियालदाह को 2 दिसंबर से 29 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही चलेगी, जबकि सप्ताह के शेष दिन रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12987 सियालदाह अजमेर 3 दिसंबर से 1 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जबकि शेष दिन रद्द रहेगी। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 1875 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 519 प्रत्याशी जयपुर संभाग में हैं। यहां 50 सीटें हैं। सबसे कम कोटा संभाग में 128 प्रत्याशी हैं। प्रदेश भर में 3432 नामांकन फॉर्म भरे गए थे। इनमें से 490 नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिए गए, वहीं 396 नामांकन कैंसिल हुए। प्रदेश में कुल 2365 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे थे। इनमें कई कैंडिडेट ने 1 से अधिक नामांकन फॉर्म जमा किए थे। कई कैंडिडेट्स ने 2 से 3 फॉर्म तक भरे थे। संभागवार देखें तो जयपुर संभाग के 5 जिलों की 50 सीटों पर 519 प्रत्याशी, जोधपुर संभाग के 6 जिलों की 33 सीटों पर 277 प्रत्याशी, उदयपुर संभाग के 4 जिलों की 28 सीटों पर 241 प्रत्याशी, अजमेर संभाग के 4 जिलों की 29 सीटों पर 267 प्रत्याशी, बीकानेर संभाग के 4 जिलों की 24 सीटों पर 255 प्रत्याशी, भरतपुर संभाग के 4 जिलों की 19 सीटों पर 188 प्रत्याशी और कोटा संभाग के 4 जिलों की 17 सीटों पर 128 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला का नया गाना दिवाली पर रिलीज होगा। मूसेवाला की मां चरण कौर ने सोशल मीडिया पर नए गीत का पोस्टर रिलीज कर दिया है। फैंस दिवाली पर गाना सुन पाएंगे। मूसेवाला की मौत के बाद ये 5वां गीत है जिसे रिलीज किया जा रहा है। यह गीत यूट्यूब सहित सभी म्यूजिक एप्लीकेशन पर दिवाली 12 नवंबर के दिन दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा। मां चरण कौर ने पोस्टर को रिलीज करने के साथ संदेश भी लिखा और कहा, आ गया मेरा बब्बर शेर, वह तुम्हारा भाई, इसे पीछे धकेलना आसान नहीं, बेहतर होगा रास्ता साफ कर दे। गीत के बोल अभी परिवार की तरफ से बताए नहीं गए हैं, लेकिन पोस्टर के रिलीज होने के साथ एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला व गीत वॉच आउट सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हो रहा है। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने रेप के दोषी 38 वर्षीय महावीर उर्फ माइकल मीना निवासी झालीजी का बराना को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता ने 1 अप्रैल 2023 को गेंडोली थाना में रिपोर्ट दी कि हम दोनों पति पत्नी खेत पर मजदूरी करने गए हुए थे। घर पर मेरे दोनों बच्चे अकेले ही थे। इसी दौरान आरोपी महावीर मासूम पीड़िता को जबरन गोदी में उठाकर सूने मकान में ले गया, जहां पर उसने पीड़िता के साथ रेप का प्रयास किया। पीड़िता के जोर जोर से चिल्लाने पर पास में ही काम कर रहे लोग मौके पर आ गए, जिन्होंने उसे छुड़ाया। बाद में मेरे पिताजी के आते ही वह वहां से भाग गया। अनुसंधान के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। अजमेर जिले के बयावर में पुलिस की नाकाबंदी में 6 करोड़ रुपए के 9 किलो के सोने चांदी की ज्वेलरी जब्त की गई है। पुलिस कांस्टेबल ने क्रेटा कार की मैट को हटाकर देखा तो उसमें ताला लगा था। ताला खुलवाया तो पुलिस के होश उड़ गए। जिला स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर संयुक्त कार्रवाई की। एसपी नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से बयावर की नाकाबंदी के दौरान अजमेर रोड पर जयपुर से बयावर की तरफ क्रेटा कार को रुकवा कर तलाशी ली तो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट्स के नीचे लगे मैट को हटाकर देखा तो नीचे एक चैम्बर बना मिला। चैम्बर खोला तो अंदर 9 बॉक्स में 9 किलो सोने चांदी के आभूषण रखे मिले। कार में सवार तीनों जने इसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद पहली सभा को संबोधित किया। मोदी ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों पर जमकर घेरा।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला अपराधों की बात करो तो कांग्रेस के मंत्री राजस्थान के मर्दों का प्रदेश बताते हैं। कांग्रेस वालों डूब मरो। इस कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है। हम वादा करते हैं कि जनता को लूटने वाली बड़ी मछली ही नहीं मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंडी में हुई सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ आतंकी घटना राजस्थान सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। यह घटना इसीलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं को ही नहीं पुरुषों का भी अपमान किया है, क्योंकि यहाँ के पुरुष बहन बेटियों के लिए जान देने वाले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सचिन पायलट दूसरे दिन भी टोंक दौरे पर रहे। पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र की उन 11 ग्राम पंचायतों के दौरे पर पहुंचे जो राजस्थान में नए जिले बनाए जाने के बाद केकड़ी जिले में शामिल होने से पायलट ने वापस टोंक में शामिल करवाई थी। पायलट चूली, इंदोकिया, हमीरपुर सहित 11 ग्राम पंचायतों के 33 से ज्यादा गांवों में दौरा किया। चूली गांव से शुरू हुए चुनावी प्रचार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाते दिखे तो हमारे मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसा हो के नारे में से ग्रामीण इलाका गूंज उठा। पायलट ने भी गांव-गांव, ठाणी-ठाणी आमजन की भावनाओं के अनुसार सभी के स्वागत सम्मान में शामिल हुए और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के नेता आएंगे और जाति धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, लेकिन हमने बिना धर्म जाति के भेदभाव से काम किया और करवाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जोधपुर पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं। मोदी खुद गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां प्रचार करने आ रहे हैं। राजस्थान में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। राजस्थान बीजेपी में कलह है। कांग्रेस का सिर्फ भाजपा से ही मुकाबला नहीं है, उनके 2 हथियार ईडी और सीआईडी से भी मुकाबला है। राहुल की यात्रा के बाद राजस्थान में कांग्रेस संगठित है। पहले संगठन में विरोध था, लेकिन अब नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में पार्टी रिपीट होगी या गहलोत, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी रिपीट होगी। मुख्यमंत्री का चुनाव तो जीत कर आए विधायक करेंगे। पार्टी अपनी उपलब्धियों और गारंटी पर जनादेश मांग रही है। जयपुर में एक रिश्तेदार द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। पति की गैर मौजूदगी में आरोपी रिश्तेदार ने घर में घुसकर जबरदस्ती की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। सांगानेर थाने में 30 साल की महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पति की जॉब जयपुर से बाहर है। आरोप है कि उसका नंदोई पिछले काफी समय से गंदी नजर रखता है। 2 अगस्त को आरोपी नंदोई पति की गैर मौजूदगी में घर आया। घर पर अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध कर शोर मचाने पर वह भाग गया। कुछ समय बाद कॉल कर धमकाया कि उसकी खींची गई फोटोज उसके पास हैं। किसी को बताया तो बदनाम करने की धमकी दी। 6 सितंबर को मिलने के बहाने आए आरोपी रिश्तेदार ने जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 की जारी मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवाने की आज यानी 10 नवंबर लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त परीक्षा 4 एवं 5 नवंबर को हुई थी। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों की प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। राजधानी जयपुर में रंग बिरंगे लहंगे में सजी धजी महिलाओं ने डांडिया रास कर अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। मौका था समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संस्था संगिनी फार्म JSG मेट्रो के तत्वावधान में डांडिया थीम बेस प्रोग्राम रंगीलो मारो ढोलना। संस्थापक अध्यक्ष दीपिका जैन कोटखावदा ने बताया कि बॉलीवुड स्पाइस रेस्टोरेंट में आयोजित इस संगीतमय आयोजन में अध्यक्ष अंबिका सेठी एवं सचिव रेखा पाटनी के नेतृत्व में 3 बार नमोकार मंत्री के सामूहिक उच्चारण से मंगलाचरण किया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी सिंगर बन्नी फेम मिस कोमल कंवर अमरावती अतिथि के रूप में शामिल हुए। लकी ड्रॉ में लीनू अजमेरा एवं शर्मिला जैन और हाउजी में विजेता सभी सदस्यों को पुरस्कार दिए गए।